साथियों, मैं रामनिवास गिरी। मित्रों, पहले भाग में हमने आपके सामने जिक्र किया, चर्चा की कि कुंभक को हम लंबा कैसे करें, कुंभक के लिए भोजन की व्यवस्था कैसी हो, भोजन कैसा हो, हमारा जो शोधन है उसके विषय में बात की, और कुंभक लंबा कैसे हो उसके विषय में बात की। अब हम कुंभक की शक्ति का ये दूसरा भाग बना रहे हैं। इसमें आपको बताएंगे कि कुंभक जो है उसके क्या गुण हैं, कुंभक हमें क्यों करना चाहिए, कुंभक के जो फायदे हैं, जो साधना में आपकी आत्म कल्याण का जो मार्ग है उसमें कैसे सहायक है, और कुंभक से आपको और कितने तरह के फायदे होते हैं, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, देखिए, कुंभक जो है रेचक पूरक कुंभक, योग मार्ग की सबसे उत्तम अगर कोई क्रिया है तो वो कुंभक है। यानी कि जो राजयोग है और जो हठ योग है। देखिए, अगर कोई हठ योग में ही रहना चाहेगा, हठ योग से ही साधना करेगा तो नहीं सफल होगा। कोई खाली राजयोग से साधना करे तो भी सफल नहीं होगा। महर्षि पतंजलि, आदिनाथ या श्री गोरखनाथ या फिर स्वात्माराम या फिर योग के और बड़े बड़े धुरंधर, वैसे तो ये कहते हैं हिरण्यगर्भ के समय सूर्य ने, आदिनाथ ने यानी भगवान शिव ने ये योग सूर्य को बताया, सूर्य को बोला, सूर्य ने फिर ये योग मनु को बोला, फिर आदि आदि ऋषियों को, और बहुत विस्तार है इस योग का। ये क्योंकि जब से ब्रह्मांड है तब से प्रभु ने सब पे दया की। प्यारे मित्रों, आज योग जो है वो कंदराओं से, गुफाओं से निकल के आपके ऋषि महर्षियों से होके आज ये आपके द्वार तक है, आपको सुलभ है। और बहुत से अभागे लोग संसार में ऐसे हैं जो योग की तरफ मुड़ के ही नहीं देखते। ये इससे बड़ी और विडंबना क्या होगी, इससे बड़ी और दुर्गति क्या होगी कि अपने आत्म कल्याण के मार्ग को भी व्यक्ति नज़रअंदाज करता है और उसकी तरफ आंख भी नहीं करता। साथियों, एक बात और कहूँगा यहाँ पे, आप अगर योग करते हैं, आप कहते हैं जी हमारे पास तो समय ही नहीं है, अगर आप आधा घंटा और भी कुछ नहीं करते तो आधा घंटा भी अगर आप अपने शरीर को देते हैं योग मार्ग से, तो वो आपको अनेक समय में, यानी कि आपके अंदर काम करने की अनेक क्षमताओं को बढ़ा देता है, आपके द्वार खोलता है उन्नति के, आपके द्वार खोलता है आपकी तरक्की के, आपके द्वार खोलता है आपके समाज में वृषभ के, आपके रुतबे के। प्यारे साथियों, कुंभक संसार का सर्वोत्तम मार्ग है। मैंने पहले भी बोला, योग संसार का सर्वोत्तम मार्ग है और योग का सर्वोत्तम मार्ग कुंभक है, रेचक पूरक कुंभक। क्योंकि आदमी श्वास को ले भी बड़ी आसानी से लेता है, छोड़ भी आसानी से। रेचक पूरक तो पूरा संसार कर रहा है, कुंभक कितने करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। 0.000% भी लोग कुंभक नहीं करते, 1000 में एक व्यक्ति भी कुंभक नहीं करता, लाखों में एक भी कुंभक नहीं करता, लाखों में एक व्यक्ति भी कुंभक की साधना नहीं करता। प्यारे मित्रों, अगर आप कर रहे हो तो इस संसार के सबसे सौभाग्यशाली लोगों में से मैं आपको मानूंगा कि आप इस संसार के सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं अगर आप कुंभक करते हैं, आप परमात्मा की आराधना करते हैं। कोई कोई महानुभव तो ये भी कहता है जी योग का मार्ग तो संसार का हजारों हजारों सालों का सतयुग का मार्ग है, अब वो कलयुग में कामयाब नहीं होता। लोगों ने ये भ्रम फैला रखा, कथावाचकों ने, कि कलयुग नाम अधारा, ये भ्रम फैला रखा है। मेरे भाई, खाली जीव की रटना से कुछ नहीं होता, तो लोग कर नहीं पाते। लेकिन योग जो है, योग प्रयोगात्मक है। योग जो है वो प्रयोगात्मक है, योग जो है वो प्रयोग करके सामने देखता है, वो आशावादी है। योग जो है इसका प्रयोग एक क्षण में मिलता है आपको।
आप राम 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 राम, मैं भी राम राम करता हूं, लेकिन क्या खाली राम राम करने से मेरी जीवा से सब कुछ हो जाएगा? हो तो जाएगा, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। लेकिन अगर आप सिद्धासन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं, आप किसी और क्रिया को करते हैं, तो उसका फल आपको तुरंत मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो आप मुझे कहो, मैं उसका आपको उत्तर दूंगा। योग जो है वो प्रत्यक्ष देखता है, प्रत्यक्षवादी है योग, साक्षात्कार करता है योग। योग से उत्तम कोई मार्ग नहीं है, ये मैं नहीं कहता, ये पूर्ण ब्रह्मांड कहता है। जितना भी सिलेबस है हमारा सनातन परंपरा का, श्रीमद् भगवद गीता का, शिव महापुराण का, योग वासिष्ठ का, गुरु गोरखनाथ की संहिता का यानी गोरख संहिता का, महर्षि पतंजलि, महर्षि घेरंड, आदिनाथ भगवान शिव, शिव संहिता, योग प्रदीप, कितने नाम गिनवाऊं? जितना भी आप जानते हो वो सब योग है। जिन भी आप महान लोगों को याद करते हो, जानते हो, वो सब योगी हैं। प्यारे मित्रों, इसलिए योग से पहला, योग से पैंडा मत छुड़ाओ, योग से पीछा मत छुड़ाओ, बल्कि हाथ धो के योग के पीछे पड़ जाओ। जैसे कभी आप अपनी जवानी में अपनी इच्छाओं के पीछे पड़ते थे, अपनी तृष्णाओं के पीछे पड़ते थे, ऐसे हाथ धो के योग के पीछे पड़ जाओ। जैसे एक विक्षिप्त प्रेमी जिसको दीन दुनिया का कोई पता नहीं होता और वो अपनी माशूका के ही विषय में रात दिन सोचता है, जैसे वो रात दिन अपनी माशूका के बारे में सोचता है, विषय में सोचता है, ऐसे ही आप सिर्फ और सिर्फ अपने आत्म कल्याण के विषय में सोचें। एक शिष्य थे, गुरुजी को बोले, गुरुजी आप कहते हो भगवान सब जगह है, सभी कामों को करता है, लेकिन भगवान मैंने तो अभी तक का अनुभव नहीं किया, बहुत समय हो गया। गुरुजी आप झूठ कहते हैं। नदी के किनारे किनारे चल रहे थे, एक जगह आई और गुरुजी ने शिष्य को पकड़ के और पानी में धक्का दे दिया। पानी बहुत गहरा था और शिष्य जो है वो डूबने लग गया, और डूबता हुआ वो छटपटाने लग गया, पूरे हाथ पैर मारने लग गया, जान किसी तरह जान बच जाए, किसी तरह प्राण बच जाए। उसके अंदर ये छटपटाहट थी और गुरुजी ने उसको खींच लिया, निकाल लिया। उन्होंने कहा, गुरुजी आपने मुझे क्यों धक्का दिया और फिर बचाया क्यों? भाई तुमने कोई कसर छोड़ी क्या प्राणों को बचाने में? बोला जी ना, बिल्कुल नहीं छोड़ी, मैंने पूरे हाथ पैर मारे, तब जाकर आपका हाथ मेरे हाथ में आया। भाई जैसे आज तेरे को अपने प्राण बचाने की छटपटाहट थी, अपने प्राण बचाने की तेरे को कुछ भी और सूझ नहीं रहा था, सिर्फ के किसी तरह मेरे प्राण बच जाए, मैं इससे बाहर हो जाऊं, यही छटपटाहट अगर आपके अंदर उत्पन्न होगी तो ईश्वर एक क्षण में तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे सामने होंगे। साथ तो तुम्हारे सदा ही है, हृदय में तो तुम्हारे सदा ही है। एक बात और यहाँ पे जो मेरी अपनी उपज है समझ की, अगर आपको पीएम को मिलना है, अपने देश के प्रधानमंत्री को मिलना है, मैं वर्ल्ड की बात नहीं करता, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री की बात करता हूँ, तो आपको कितने लोगों से मिलना पड़ेगा और कितना समय लगेगा? भाई जो पूर्ण ब्रह्मांड, ये तो हमारे चुने हुए लोग हैं, इनको तो हमने चुन के भेजा। जब आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जो पूर्ण ब्रह्मांड का सब कुछ वही है, पूरी ऊर्जा वही है। आप क्या चाहते हो? वो ऊर्जा आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और आपके सभी मनोकामना पूरी कर दे, आपको राजा बना दे, आपको आपकी इच्छाओं का स्वामी बना दे। आप ये चाहते हैं कि तुरंत बस आपने कहा और वो तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए? जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, जब तक तुम उसको कैसे जान सकते हो?
जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, जब तक तुम उस पूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता को, पूर्ण ब्रह्मांड के अंदर जिसकी शक्ति है, जिसकी शक्ति से जीव जगत चल रहा है, कितने अनंत कोटि जीव हर एक समय आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका सबका बंदोबस्त जो करता है, उन सब में जो विचरता है, आप क्या चाहते हैं? बस वो आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर दे। आज तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मार्केट में जो जाते के साथ में आपके सामने उसको खड़ा कर देते हैं, आपको तुरंत 1 सेकंड में भगवान के दर्शन करवा देते हैं, और फिर भी वो अधर्म में है, फिर भी वो दुखों से घिरे पड़े, फिर भी वो लालच से घिरे पड़े, फिर भी उनको रुपये चाहिए, फिर भी उनको दक्षिणाओं में रुपये चाहिए, फिर भी उनको सब चीज चाहिए। फिर वो क्या है जो उनसे भगवान होने के दावे करते हैं? उनसे कुछ तो करवा के देखो आप। बहुत से लोग, कोई साधु बेचारा परमात्मा की राह में चला गया और उसने उसको पा लिया, उस ऊर्जा से जुड़ गया, अनंत समय तक उसने उसकी साधना करी और प्रभु उसके धारा में बह गए, प्रभु की धारा में वो बह गया, तो लोग उसी को भगवान कहने लगते हैं। महात्मा बुद्ध ने उस ऊर्जा को प्राप्त किया, आप सबको पता, राजा था, तपस्या की, लेकिन आज लोग उसको भगवान महात्मा बुद्ध कहते हैं। हमारे 10 गुरु कितना प्रयास किया, कितना महान कार्य किए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हम परमात्मा हैं। ऋषभदेव जी, उन्होंने उस ऊर्जा को प्राप्त किया तो लोगों ने उनको भी परमात्मा बना दिया। यानी जड़ भरत की मैं बात कर रहा हूं। जड़ भरत प्रथम गुरु तो वही थे, लेकिन उसको भी परमात्मा बना दिया। एक फकीर जो तुम्हारे धर्म का भी नहीं है, तुमने उसको भी अपने मंदिरों में बैठा दिया, तुमने उसको भी परमात्मा बना दिया। एक कबीर संत, वो उसने कभी नहीं कहा मैं परमात्मा हूं। एक संत, अगर कहीं वेदों में ये बात आ गई कि भाई कवि अगर बोल दिया तो इन्होंने कह दिया जी, हालांकि कवि का मतलब क्या होता है इस आप सबको पता, लेकिन इन्होंने कह दिया नहीं, ये जो कवि बोला था वो कबीर साहब के लिए बोला, तो भाई उनको भी लोगों ने परमात्मा बना दिया। अगर यही सब परमात्मा है तो फिर पूर्ण ब्रह्म क्या है? जो पूर्ण ब्रह्म की 64 कलाएं हैं वो क्या हैं? इन सब ने क्या किया? भीष्म पितामह अनंत बाण लगने के बाद पूरा शरीर छल नहीं हो गया, फिर भी उत्तरायण का उन्होंने जिक्र किया, उत्तरायण की इंतजार की कि सूर्य उत्तरायण होगा तभी मैं देह का त्याग करूंगा। उसको तो किसी ने भगवान नहीं कहा, उसने तो नहीं कहा मेरे को भगवान मानो। महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का दान, हड्डियां निकाल निकाल कैसे हथियार बनाने के लिए, देवासुर संग्राम के लिए, और उन्होंने दे दिया। उनको तो किसी ने भगवान नहीं कहा। बाणासुर 1000 भुजाएं जिसकी, पत्थरों को, पहाड़ों को उठा उठा के फेंक रहा है, भगवान शिव का बड़ा भक्त, अनेक शक्तियों का मालिक, उसको तो किसी ने भगवान नहीं बोला, उसने तो नहीं कहा मैं ही भगवान हूं। रावण ने भी ये नहीं कहा मैं भगवान हूं। जब राक्षस नहीं कह सके कि मैं भगवान हूं, राक्षस जिनके पास इतनी शक्तियां थी, तुम्हारे पास कौन सी शक्तियां भाई गिनवाओ? 4 कील ठोकते के साथ में प्राण छोड़ गए लोग, 4 कील ठोकी और वहीं पे प्राण छोड़ गए। प्यारे साथियों, मेरा किसी भी धर्म से, किसी का भी कोई भी ऐसा मेरा वो नहीं है, ना मैं किसी धर्म पे बात करता, लेकिन मैं तो लोगों की सोच की बात करता हूं। पूर्ण ब्रह्म एक ही है, उसकी सत्ता एक है, वो ही 64 कलाओं से पूर्ण है, वो सत्यम शिवम सुंदरम, 64 कलाओं से पूर्ण है ब्रह्म। उस ब्रह्म की सत्ता को नकारिए नहीं, और उस सत्ता का जो अंश है
वो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ है जब तक तुम इस संसार में हो। हालांकि वो तो तुम्हारे बाद भी है और पहले भी है। अगर जब तक तुम हो, जब तक वो चेतन रूप में है तुम्हारे साथ, और जब तुम नहीं होंगे तब भी शरीर के अंदर वो सर्वव्यापक के रूप में रहेगा। मेरी बात समझ लेना आप, ये बड़ी समझ से सुनने वाली बात है, इसको समझिए कि जो पूर्ण ब्रह्म की सत्ता है वो किससे मिलती है आपको? योग से। आप उससे कनेक्ट होते हो, ना कि आप उसके सामने कोई डिमांड रखते। और जब आप उसके सम्मुख हो जाते हैं फिर डिमांड किस बात की भाई? जब हम उसके सम्मुख हो जाएं, जब वो हमारे हृदय में चेतन शक्ति बैठी हुई है, वो ऊर्जा हमारी साक्षात्कार हो जाए, हमारे अंदर प्रवाहित होने लग जाए, हमारे अंदर वो सुचारू हो जाए, हमारे अंदर हम उसका, हमारा जीव और वो शक्ति दोनों एक रस हो जाएं, तो क्या फिर कोई इच्छा शेष रहेगी? नहीं रहेगी। इसीलिए प्यारे मित्रों, कुंभक, जो कुंभक है आपका, ये कुंभक उसी शक्ति से आपको एक रस करने वाला है। एक ईड़ा पिंगला सुषुम्ना की जब दोनों की गति रुक जाएंगी तो कुंभक के द्वारा आप सुषुम्ना में प्रवेश करेंगे। कुंभक के द्वारा ऐसे सुषुम्ना आपकी इस तरह से आपकी शक्ति ऐसे खड़ी होती चली जाएगी। यही मार्ग कुंभक का है। आपकी ये जड़ है, ये पूरा आपके तने हैं। ये जो वृक्ष हैं इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, यानी आपका मस्तिष्क जो है, आपके शरीर की जो जड़ें हैं वो ऊपर की ओर है। इनमें ऊपर से नीचे को प्रभाव आता है। इनका जो प्रवाह है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। अगर आपके मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो आपको तुरंत पैरालाइज हो जाता है। जो मैं शोधन की बार बार बात करता हूं, शोधन प्यारो, मेरे प्रिय साथियों, शोधन जो है वो किस लिए करवाया जाता है? कि आपके शरीर के अंदर कोई दोष ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोगों को जहां पे वायु नहीं जाती, ऑक्सीजन नहीं जाती, वहीं पे सड़ने लगता है, यानी कि वही कैंसर का क्षेत्र हो जाता है, वहीं पे कैंसर बन जाता है। जिन कोशिकाओं के अंदर देखिए खून, पानी और हवा, रक्त, वायु और जल, तीनों चीज शरीर के अंदर बराबर बहती है। आपकी बारीक से बारीक कोशिकाओं के अंदर भी तीनों चीज बराबर जाती हैं। अगर आपके अंदर इन एक चीज का भी प्रभाव रुक जाता है तो वहीं से आपकी त्वचा सड़ने लगती है। जब त्वचा सड़ने लगती है तो वहीं पे गलन शुरू हो जाती है। जब गलन शुरू हो जाती है तो उसी को, वही कैंसर का रूप लेती है, उसी को डॉक्टर कैंसर बोलते हैं। और ये कैंसर, ये सड़न होगी क्यों? अब इसका भी कारण सुनो कि सड़न होती क्यों है, वो जो अवरुद्धता है वो होती क्यों है? वे उन कोशिकाओं में वायु क्यों नहीं जाती, या जल क्यों नहीं जाता, या ऑक्सीजन क्यों नहीं जाती, या अग्नि का प्रभाव, हमारे पित्त का प्रभाव क्यों नहीं होता? साथियों, आपने सोचा कभी, ये जो तुम्हारे अंदर कफ है, जिसकी जो तुम्हारी सुंदरता है, जिस सुंदरता के पीछे तुम ललायत हो, यही सुंदरता विकृत होके तुम्हारी सिराओं के अंदर जमने लगता है। ये तुम्हारे खून के अंदर कफ की जब मात्रा बढ़ जाती है तो खून गाढ़ा हो जाता है, और जब खून गाढ़ा हो जाता है तो शरीर के अंदर ये जमने लगता है, और जब जमने लगता है जो आपकी बारीक कोशिकाएं हैं उनके अंदर ये उनको ब्लॉक कर देता है। जब उनको ब्लॉक करता है तो आपने देखा होगा किसी को मस्तिष्क की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई पागल हो जाता है, किसी को पैरालाइज हो जाता है, किसी को बीपी होने लगता है, किसी को और दूसरे रोग होने लगते हैं, किसी का खून जमने लगता है, किसी को आंखें कमजोर पड़ जाती है, आंखों से देखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है। बहुत सारे रोग किससे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ कफ की वजह से। तो ये जो कफ है इसको आप कैसे जीतोगे? ये ही आपके योग का सबसे पहला सूत्र क्या है? शोधन। जब तक आप शोधन में नहीं जाओगे, जब तक आपको कुछ भी संसार का प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप किसी के सामने लंबी लंबी बातें मारते रहे, गप्पे मारते रहे, डींगे फेंकते रहे, उसका कुछ भी असर नहीं है। वो तुम्हारे दिल को पता, तुम्हारे हृदय को पता कि तुम कितने बड़े धुरंधर हो। मैं बड़े बड़े साधुओं को देखता हूँ, बड़े बड़े संतों को देखता हूँ, बड़े बड़े आश्रम हैं, और ये मोटे मोटे पेट हो रहे हैं उनके, और उनको बवासीर भी है, उनको कैंसर भी है, उनको बीपी के रोग भी हैं, उनको अनेक रोग है। क्यों? जो भी जा रहा, कोई मिठाई ले जा रहा, कोई फल ले जा रहा, कोई रुपये तोल दिया, कोई पैर दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, कोई कमर दबा रहा है, तो वो बेचारा साधना नहीं करता, वो तो खत्म है।
प्यारे साथियों, मेरी जो भी कोई साधु, कोई भी सन्यासी मेरी इस वीडियो को देख रहा है और वो इस क्रम में है, अगर वो मेरी बात, उसको, वो सच्चा साधु है तो मेरी बात को अंगीकार करेगा और साधना पथ पे, योग पथ पे वो अग्रसर हो जाएगा। और अगर वो आवरण ओढ़ के बैठा होगा तो वो मेरी बात का खंडन करेगा, मेरी बात का विरोध करेगा। अगर वो सच्चा साधु है तो मेरी बात का विरोध नहीं करेगा, उस पर अमल करेगा। साथियों, जब तुम्हारा शरीर ही ठीक ना रहा, तुमने अपने शरीर को ही ना, क्यों, पहला सुख निरोगी काया, अगर तुम्हारी काया ही निरोग नहीं है, तुम ही निरोग नहीं, तुम किसी को क्या आशीर्वाद दोगे भाई, किसी को क्या कहोगे, किसी के लिए क्या कर पाओगे? तुम तो फिर इस धरा पे बोझ हो। अगर तुमने इस धरा पे आके और अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त नहीं किया, इस आत्म कल्याण के मार्ग पे चलने की चेष्टा नहीं की और गुरु के शरण में आपने अपने आप को समर्पण नहीं किया, तो आप इस धरा पे, उस माँ ने जिसने जन्म दिया, अपना दूध पिलाया, अपनी छाती का दूध पिलाया, जिस पिता ने अपनी कष्ट कमाई से तुम्हें भोजन कराया, तुम्हारा लालन पालन किया, और इस धरा, ये धरनी माता, इनके ऊपर आप बोझ हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। घर, मकान, बिल्डिंगें आदि, ये सब तुम्हारे इस संसार की चीजें हैं। और साधना ये नहीं कहती कि तुम सब कुछ छोड़ के और खाली साधना करो। साधना ये कहती है कि तुम समय पे सब कुछ करो, समय पे तुम शिक्षा दीक्षा का काम करो, समय पे तुम विवाह करो, समय पे तुम संतान उत्पत्ति करो, समय पे तुम समाज के कार्य करो, समय पे तुम साधना करो। सब कुछ समय निर्धारित है, इस सनातन परंपरा में सब कुछ है। तो प्यारे साथियों, कुंभक, रेचक पूरक कुंभक, जब आपका रेचन और पूर्ण दोनों स्थित हो जाते हैं तब आप कुंभक में प्रवेश करते हैं, यानी सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं। और जब आप सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं तो तमस, रज और सतव, तीन गुण, ये तीन ही गुण ये संसार है, तीन ही गुण तुम्हारा शरीर है, तीन ही गुणी लोगों की प्रवृत्ति है, सब कुछ तीन गुण है, त्रिगुणात्मक है ये ब्रह्मांड। साथियों, ये मैं आपको बता ही चुका कि आपको पिछली वीडियो में कि भाई मैं कैसे आपको साधना प्रारंभ करनी है, किस समय में करनी है। अब आपको मैं ये कहूँगा कि आप जब भी आपको समय मिला, आप गृहस्थी में हैं, योग में हैं, कहीं पे भी आप हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, जब भी आपको समय मिले, आप किसी का इंतजार ना करके सीधे अपने कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं और अपने प्रभु की आराधना, ऐसा भाव, उनका प्रकाशमय चित्र, भगवान शिव पद्मासन में बैठे हुए, दोनों हाथों में कुंभ, अमृत कुंभ उनके दोनों हाथों में, अति सुंदर शरीर, नीरज नयन, चंद्रमा विराजत, कोटि सूर्य संप्रभा, कोटि सूर्यों के जैसे उनकी प्रभा, ऐसा ध्यान अपने मस्तिष्क में, यानी कि अपने सहस्रार में, यहाँ पे इस ध्यान को लगाइए और मूलाधार से लेके और अपने मेरुदंड में ऐसे पग दर पग, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हो, ऐसे कोशिश करते जाइए कि आपकी शक्ति ऐसे धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। इस ऊपर ले जाती हुई शक्ति को आपने धीरे धीरे, और यहाँ सहस्रार में आप ऐसा भाव रखें, यहाँ सहस्रार में उनके चरण हैं, उन चरणों को हम जाके छू रहे हैं। आपकी जो शक्ति है उन चरणों को बार बार वंदन करती है, बार बार उनका स्मरण करती है, मूलाधार से लेकर और धीरे धीरे पग दर पग, ऐसे पग दर पग ऐसे नीचे से उठिए और फिर पग 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 पग, आपकी बैकबोन की, आपके रीढ़ की जितनी कोशिकाएं हैं, जितनी उसकी हड्डियां हैं, जितने उसके कशेरु हैं, हर कशेरु पे ध्यान करते हुए ऐसे चढ़िए, ऐसे हर कशेरु पे ऐसे चढ़ते जाइए और धीरे धीरे अपने सहस्रार में यहाँ पे आप उनका वास समझिए और उनके चरणों को बार बार आप छूइए। बस यही आज कुंभक का सबसे महत्वपूर्ण अंग था। इस महत्वपूर्ण अंग के लिए आपको भोजन में, अगर आपके शरीर के अंदर आपका पेट साफ नहीं होता तो मैं पहले भी बोला था कि सुपाच्य भोजन करिए, हल्का भोजन करिए, और पेट साफ अगर नहीं होता तो आप हरड़, बेहड़ा, आंवला आदि या कुछ भी, जो भी आपका दिल करे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का सेवन करिए और अपने पेट को साफ रखते हुए आप साधना में बैठिए और धीरे धीरे अपने आत्म कल्याण का मार्ग, जो संसार का सर्वोत्तम मार्ग है, इस मार्ग पे प्यारे साथियों आप अपने आप को ढालिए। आपको अच्छा लगता है कि ये संसार आपके
दुखों का कारण अगर है और आपको इसमें अच्छा लगता है, आप मानते हैं कि हाँ यहाँ दुख है और फिर भी आपको अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब आप ईश्वरीय सत्ता के बहुत दूर हैं, उसकी ओर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। साथियों, कितना भी हो, कुछ भी हो, लेकिन ईश्वरीय सत्ता वही सत्य है और ये सारे मार्ग उसी की ओर जाते हैं। आशा करता हूँ आज की ये जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी, ये आपको पसंद आई होगी, इससे आप लाभ उठाएंगे। अगर आपको अच्छी लगती है तो किसी और को भी इससे जोड़ें और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे ज़रूर कोशिश करें चलने की। कोई अच्छा गुरु आपको मिले, उसको ढूंढिए। बहुत सी मेरी बहनें, माताएं भी इस मेरे प्रयास को देखती हैं, सराहती हैं, लेकिन उनको गुरु मुख होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं मानता हूँ कि महिलाओं के लिए आज भी सब कुछ सुलभ नहीं है, लेकिन जब आपकी सच्ची मनसा होगी तो ईश्वर कोई